इस वक्त माइक पर जनाब असद बस्तवी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वह तशरीफ़ लाएं और अपनी खूबसूरत गज़ल से इस मुशायरे को आसमान पर पहुँचा दें। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आज का अज़ीम-उश-शान 19वां कुल हिंद मुशायरा। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुसलसल 3 साल से आपके रूबरू होता हूँ। आप ढेर सारी मोहब्बतों से नवाजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन मोहब्बतों की बरकत की पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता हूँ। मौलाना अब्दुल वाहिद साहब ने मुझे हुक्म दिया कि यहाँ की एक रस्म है कि जो पहला शायर होता है वह कौमी यकजहती के शेर पढ़ता है। बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल वाहिद साहब। मैं भी चाहता हूँ कि यहीं से कौमी यकजहती का आगाज़ हो। एक मतलब एक शेर के लिए इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त पेश करता हूँ। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। मुझे लग रहा है कि मैं प्रतापगढ़ में पढ़ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। इसी मोहब्बतों के साथ, इसी जज्बे के साथ आप समाअत करें। पेश करता हूँ बतौर खास। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। अगले शेर पे तमाम लोग जहाँ 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 तशरीफ़ रखते हैं मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएंगे। पेश करता हूँ बतौर खास। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को। लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। वाह 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 मौलाना, वाह वाह वाह। बहुत खूब असद बस्तवी साहब, बहुत अच्छे, बहुत खूब। फिर से बहुत शुक्रिया आदरणीय गिरामी। मैं दोबारा पढ़ता हूँ बस आप इसी जज्बे के बोलते साथ। रहिए। फिर से हजरत, फिर से जी। न वो कुछ सियासत मार डालेगी। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को। लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। और 4 मिसरे इसी कौमी यकजहती के साथ, इसी कौमी यकजहती के हवाले से पढ़ता हूँ। मैंने पूरे हिंदुस्तान में एक बात अपने मुस्लिम भाइयों से मैंने कही कि आप अपने अखलाक के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए अपने गैर मुस्लिम भाइयों को अपने करीब लाइए और ये बताइए कि हमारी लड़ाई न इस मुल्क के कभी हिंदू भाई से थी, न है, न रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई इस मुल्क में फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ है। हमारी लड़ाई इस मुल्क में बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ है। हमारी लड़ाई इस मुल्क में महंगाई के ख़िलाफ़ है। एक शेर पढ़ता हूँ और यहीं से आप तमाम एक पैगाम पूरे बिरादरान वतन तमाम हिंदू भाइयों को एक पैगाम दे। पेश करता हूँ बतौर खास। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे। मेरा दावा
है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे, मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई है। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई है। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे। हमें तुम गंगा जल दो, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हम तुम्हें देंगे। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी। हजरत मौलाना का हुक्म था कौमी यकजहती के हवाले से शेर पढ़ने के लिए। हाज़रीन गिरामी, हमारा मुल्क हिंदुस्तान, थोड़ा सा अपने मिजाज की तरफ मौलाना आना चाहता हूँ, आप इजाज़त दे दें मुझे। हमारा मुल्क हिंदुस्तान, हमारे मुल्क में जहाँ एक तरफ मस्जिदों से 5 वक्त की सदाएँ, मुक़द्दस सदाएँ बुलंद होती हैं, एक तरफ मंदिरों से भजन की खूबसूरत आवाज़ें आती हैं। इसी कौमी यकजहती के लिए हमारा मुल्क मशहूर है। लेकिन ज़रा सी हवाएं हमारे ख़िलाफ़ क्या चली कि नाचने और गाने वाले भी अजान पर पाबंदी की बात करने लगे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपकी तालियों की गूंज और रसूल बिलाद मुंबई तक पहुँचे। पेश करता हूँ बतौर खास। जी इरशाद हो। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। जो ये कहते हैं कि फजर के वक्त जो अजान होती है वो मजहबी गुंडागर्दी है, मुझे पता है कि आप प्रतापगढ़ के लोग हैं, अपने जज्बात के लिए मशहूर हैं। आप बताएं, आपकी तालियों की गूंज पहुंचे मुंबई तक। पेश करता हूं बतौर खास। जी इरशाद हो, इरशाद हो। चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। बता देंगे सभी औकात तेरे जैसे सिंगर की। बता देंगे सभी औकात तेरे जैसे सिंगर की। ये दुनिया है यहाँ तो रोज़ अव्वल से कयामत तक। ये दुनिया है यहाँ तो रोज़ अव्वल से कयामत तक सदा गूंजी है और गूंजेगी बस अल्लाहु अकबर की। सदा गूंजी है और बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। अकबर की सदा गूंजी है और गूंजेगी बस अल्लाहु अकबर की। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी। सलाम आपकी समातों को, सलाम आपकी मोहब्बतों को। स्टेज पर रसूल बिलाद मुंबई की मशहूर मारूफ शख्सियत मेरे बड़े भाई जनाब अलीम खान साहब, जो आपकी नुमाइंदगी प्रतापगढ़ की नुमाइंदगी पूरे मुंबई में करते हैं। उनके अलावा मेरा भाई अरशद, मेरा भाई शाहिद शान और तमाम मेहमानान के नाम तशरीफ़ रखते हैं। सबकी इजाज़त चाहते हुए एक मतला और एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। आप दुआएं दे, पेश करता हूँ। जी इरशाद हो। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। जो है शाही खजाना उस पर कंजूसों का कब्जा है। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। हर की शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हर की शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए। हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। हमारे बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी।
बिल्कुल यही माहौल होना चाहिए मुशायरे का। बहुत अच्छा सुन रहे हैं हजरत, बहुत आप, बगैर किसी का नाम लियो। मैं जिंदाबाद, दोबारा जिंदाबाद। पढ़ता हूँ, आप इसी मोहब्बतों के साथ समाअत करें। पेश करता हूँ मैं तौर ख़ास। जी हाजिर हूँ। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है, हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है, हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है, हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, जी, इसी जी, मोहब्बतों हज़रत। के साथ आप समाअत करें। पेश करता हूँ। बहुत खूब असद भाई, बहुत अच्छे। सियासत चाहती है काम ऐसा कर दिया जाए। स्टेज सियासत पर चाहती मेरे है बड़े काम भाई ऐसा कर जनाबे दिया जाए। इरफान भाई, एडवोकेट सलीम साहब, शाहिद भाई, शोएब भाई, तमाम लोग तशरीफ रखते हैं, सबकी शिरकत पेश करता हूँ। जी हजरत, इरशाद हो। सियासत चाहती है काम ऐसा कर दिया जाए, जो अपने लोग हैं उनको पराया कर दिया जाए, जो अपने लोग हैं उनको पराया कर दिया जाए। अगला शेर बड़ी हिम्मत के साथ पढ़ता हूँ, आप मेरे शेर की तायीद करेंगे। पेश करता हूँ मैं खास। जी इरशाद। तो इनायत हो। वाह। चाहती है काम ऐसा कर दिया जाए, जो अपने लोग हैं उनको पराया कर दिया जाए। अगर जीना है मनोशा नीति के साथ भारत में, अगर जीना है मनोशा नीति के साथ भारत में, तो फिर ऐसी हुकूमत का सफाया कर दिया जाए, तो फिर ऐसी बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। जाए। और हाज़रीन गिरामी आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आखिरी 4 मिसरों पर ढेर सारी दुआएं दे के आप मुझे रुखसत करेंगे। जी, इरशाद। पेश करता हूँ मौलाना अब्दुल वाहिद साहब बतौर खास। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगर बत्ती समझ कर बेच डालेगा। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आखिरी 4 मिसरे पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। आखिरी 4 मिसरों पर आप ढेर सारी दुआएं दें। पेश करता हूँ दिल भाई बता रहे खास फरमाए। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगर बत्ती समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगर बत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डाल। मेहरबानी करें। बहुत शुक्रिया। सलाम आपकी मोहब्बतों को, सलाम आपकी समातों को। दिल खैराबादी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे समझ से मुशायरा मुकम्मल हो चुका है। कोई शायर आए ना आए, मेरे भाई दिल खैराबादी आ गए। इंशाअल्लाह पूरी रात आपको सुनाएंगे।
मुझे कुछ शेर के लिए हुक्म दिया है मेरे बड़े भाई एडवोकेट सलीम साहब ने। हाज़िरीन गिरामी, मैं मतला पढ़ता हूँ और एक मतला 2-3 शेर और पढ़ना चाहता हूँ। हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया, आज हम तमाम लोग मसलकों में बटकर, फ़िरक़ों में बटकर इतने कमज़ोर हो गए कि दूसरी कौमें बड़ा फ़ायदा उठाती हैं। हमारे मसलक की इंतशार इस कदर बढ़ चुके कि हुकूमतें हमारे दीन के अंदर मुदाखलत करने लगी। मैं एक मतला पढ़ता हूँ और यहीं से एक पैगाम दे आप कि हमारे मसलक की इंतशार जो भी हों, लेकिन हम मिल्ली मसाइल पर एक कलमे के नीचे मुत्तहिद होंगे। और यकीन जानिए, जिस दिन हम लोग मुत्तहिद हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप इजाज़त दें, मुझे एक मतले के लिए पेश करता हूँ तरीक़ा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, आहा, पहले उनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। पहले उनको दबाना पड़ेगा। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मरकज पे आना पड़ेगा। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मुझे आप तमाम हजरात के साथ साथ दुआएं नसीब हुई भाई दिल खैर आबादी की, बड़े भाई अरशद की। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। सलाम आपकी जमात। छोड़ कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। मेरे सामने ये छोटे छोटे बच्चे, उनके वालिदैन, एक शेर पढ़ता हूँ और एक पैगाम देता हूँ। अल्लाह करे कि आज के इस मुशायरे से पैगाम पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में पहुँचे। अहले स्टेज से भी खुसूसी तवज्जो का जी इरशाद, जी हज़रत इरशाद। बहुत अच्छा। कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। रोज महशर जो जन्नत की चाहत हम सभी को अगर है तो सुन ले। रोज महशर जो जन्नत की चाहत हम सभी को अगर है तो सुन ले। हम सभी को अगर है तो सुन ले। कौम के अपने बच्चे हैं जितने, सबको हाफिज बनाना पड़ेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जितने, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। कौम के अपने बच्चे हैं जितने, सबको हाफिज बनाना पड़ेगा। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। और हाज़िरीन गिरामी, ये हिंदुस्तान है। जी अर्श। हिंदुस्तान में कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मुसलमान भारत माता की जय ना कहे, उसे पाकिस्तान भेज दिया जाए। कोई ये कहता है कि मुसलमानों से उनके वोट लेने का हक छीन लिया जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम वो कौम हैं, जब हम समंदर में अपने घोड़े डालते थे तो बातिल कौमें देव आमदंद, देव आ गए कहकर भागती थी। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, आप अपनी तारीख नई नस्लों को बताएं। पेश करता हूँ मैं तारीख। कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। जो समंदर में रस्ते बना दे, जो समंदर में रास्ते बना दे, और साहिल पे कश्ती जला दे। क्या बात है। जो
वाह बहुत- वाह वाह बहुत खूब। वाह। बना दे और साहिल पे कश्ती जला दे, जो समंदर में रस्ते बना दे और साहिल पे कश्ती जला दे, और साहिल पे कश्ती जला दे। कौन है और क्या है मुसलमान, ये सभी को बताना पड़ेगा। क्या- कौन है और क्या वाह वाह क्या वाह। बात है असद भाई, बहुत खूब। वाह। ये सभी को बताना पड़ेगा। और हाज़रीन गिरामी, जब ये कहा जाता है कि 2021 तक हिंदुस्तान से इस्लाम खारिज कर दिया जाएगा, इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है, इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद किया जाता है, तो असद बस्तवी आपकी आवाज़ बनकर पूरे हिंदुस्तान में बोलता है। पेश करता हूँ मैं छोड़ कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। दीन इस्लाम ऐसा है मजहब, ना मिटा ना मिटेगा कभी भी। बोलो इंशाअल्लाह। पेश करता हूँ। दीन इस्लाम ऐसा है मजहब, ना मिटा ना मिटेगा कभी भी। दीन इस्लाम ऐसा है मजहब, ना मिटा ना मिटेगा कभी भी, ना मिटा ना मिटेगा कभी भी। जो मिटाने की कोशिश करेगा, उसको दुनिया से जाना पड़ेगा। क्या बात। वाह 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 वाह। ए असद भाई, ए असद भाई। खामोश खामोश खामोश। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी। नाज़िम मुशायरा जनाब शोला टांडवी का हुक्म है, वो मतला पढ़ने के लिए आप तमाम हजरात थोड़ी देर के लिए संजीदा हो जाएं। बहुत मैं अच्छा पेश करता मतला, हूं। बहुत अच्छा मतला है। तो पढ़िए। वाह वाह। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। दोस्तों